अब शुरू होने वाला है सीरियल तुमसे तुम तक का वो ट्रैक जिसने दर्शकों को सीट से बांध कर रख दिया है। कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां सच्चाई और झूठ, प्यार और जलन के बीच की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आर्यवर्धन, जो हमेशा अपनी समझदारी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था, अब पहली बार गुस्से से भर चुका है। उसके सामने अब वो सच आ चुका है जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन को पता चल चुका है कि मीरा की मुस्कुराहट सिर्फ एक नकली मुखौटा थी। उसके दिल में अन्नू के लिए कोई दोस्ती नहीं, बल्कि जहर भरा जलन का समंदर है। कई दिनों से मीरा अन्नू को गिराने की कोशिश कर रही थी, कभी चालाकी से, कभी मीठे बोलों से, तो कभी धोखे से। लेकिन अब बात सिर्फ चालबाजी तक नहीं रही। अब मीरा का पागलपन हद पार कर चुका है। वो अन्नू को चोट पहुंचाने की योजना बना चुकी है और ये बात आर्यवर्धन को पता चल जाती है। बस फिर क्या था, आर्यवर्धन का धैर्य टूट जाता है। एक रात जब सब सो चुके होते हैं, आर्यवर्धन मीरा के कमरे में पहुंचता है। कमरे की लाइट हल्की जल रही होती है और मीरा शीशे के सामने खुद को देख रही होती है, जैसे किसी जीत की तैयारी कर रही हो। अचानक दरवाजा खुलता है और आर्यवर्धन गुस्से में अंदर आता है। उसकी आंखों में आग है, आवाज में वो सख्ती जो पहले कभी नहीं देखी गई। आर्यवर्धन, कठोर स्वर में, मीरा, अब बहुत हो गया। तुम जो खेल खेल रही हो वो अब खत्म होगा। अन्नू से दूर रहो, समझी तुम? अगर एक बार भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें खुद से नहीं, अपनी जिंदगी से डरना पड़ेगा। मीरा का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो जाता है, फिर मुस्कुराहट में बदल जाता है। वो धीरे धीरे कहती है, डराओगे मुझे, आर्यवर्धन? तुम्हें क्या लगता है अन्नू तुम्हारे लायक है? वो तो बस तुम्हारे नाम से अपनी पहचान बना रही है। लेकिन आर्यवर्धन अब मीरा की बातों में नहीं आने वाला। वो साफ कह देता है, तुम्हारी ये जलन ही तुम्हें खत्म कर देगी, मीरा। अन्नू ने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन तुम उसके खिलाफ जहर उगल रही हो। अब अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मीरा का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसके भीतर गुस्सा उबलने लगता है। वो अपने कमरे